मैं राहुल वर्घट और आपका स्मृति से श्री अरुण डोमाजी वर्घट प्रतिष्ठान में स्वागत है। संविधान के भाग 15 में, जो कि इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड है, जब हमारा संविधान बन रहा था तब ड्राफ्टिंग चेयरमैन के अध्यक्ष, मसूदा समिति के अध्यक्ष माननीय डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने कॉन्स्टिट्यूएंट डिबेट कही थी। ये डिबेट कही थी कि केंद्र में स्वतंत्र चुनाव आयोग होनी चाहिए, पर राज्य के निहित हस्तक्षेप नहीं करनी चाहिए। राज्य सरकार के जो अंडर इलेक्शन है उनमें एक्सक्लूड होनी चाहिए। पर दुर्दैव की बात यह है कि बंगलोर के महादेवपुरा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से 1 लाख मतों की जो लगभग गिनती है वो ओवर यूज हो गई, मिस यूज हो गई। इसमें राहुल गांधी ने बहुत बड़ी बहस की। राहुल गांधी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन चोर है और ये वोट की चोरी करता है। किसके लिए करता है? बीजेपी के लिए करता है। आयोग बीजेपी के लिए वोट की चोरी करता है। राहुल गांधी ने कुछ तथ्य दिखाए, कुछ सत्य दिखाए और कहा कि ये एक ही कस्बे में, एक ही बिल्डिंग में इतने लोग कैसे रह सकते। एक ही नाम के अलग अलग वोटर लिस्ट है, एक ही नाम के कुछ लोगों ने अलग अलग इसमें वोटिंग किया है। वैसे ही महाराष्ट्र में कहे तो इसमें श्री प्रकाश जी आम्बेडकर साहब भी इलेक्शन के विरोध में कई बार लड़ते रहे कि ये 76 लाख मतदान का टर्नओवर कैसे हुआ, जो कि पोलिंग बूथ 6 बजे क्लोज हो जाता है। इस पर भी प्रकाश जी आम्बेडकर साहब ने लड़ाई जारी रखी है और कल जो सांसद है इलेक्शन कमीशन से मिलने जा रहे थे तो उन्हें बीच में ही रोका गया, डिटेन कर दिया गया। इसमें महुआ मोइत्रा जी कुछ अनकॉन्शियसनेस हो चुकी थी कुछ मिनट के लिए। बहुत से एमपीज को हिरासत में ले लिया। अगर आपका मत आपको अपने मत की कीमत, वैल्यू पता नहीं होंगी, वैल्यू के तौर पर तोलना मत को सही बात नहीं है। पर आपका मत इतना महत्वपूर्ण है, उसकी कोई कीमत नहीं है। हम पहले भी बता चुके हैं। आपका जो मत है उसकी अनवैल्यू कीमत है। अगर आप मत दोगे तो आप राजा होंगे, अगर आप मत नहीं दोगे, वोट नहीं करोगे तो आप बंधुआ मजदूर, गुलाम हो। और गुलाम यानी जैसे हमारे भारत में 80 लाख लोग राशन पे जी रहे हैं, भूखमरी का छोर ज्यादा है। जो हम दे राशन वो खाओ और उसमें सहमत हो। जो हम महीने का कुछ लाडली बहन के तौर पर कुछ पैसा देते हैं उनमें खुश रहो, हमारे ऊपर डिपेंड रहो। शायद ये भाजपा की थ्योरी तो नहीं है। हमने अपने सर के ऊपर हमेशा मैं कहता आया हूं कि पार्टी कोई भी रहो, धर्म के इस पे वोट ना दे, पर हमारे सर के
ऊपर और सर के अंदर धर्म है। और मेरी नया सुनो तो कम से कम मोहन भागवत जी की तो सुनो। उन्होंने कहा है कि हिंदू धर्म मानव धर्म है, और जो मानव है वो एक भारत है। हमारा देश भारत है, और जो टेरिटोरीज है, यूनियन टेरिटोरीज है, वो सिर्फ बाउंड्रीज नहीं है। भारत यानी लोगों का नाम है। भारत यानी लोगों का नाम है। बाबा साहब ने एक बहुत अच्छी बात कही थी जब इलेक्शन कमीशन के कुछ प्रावधानों बना रहे थे। अगर तुम अपने वोट की किंमत मीठ मिरची इतनी मीठ मिरची एवढी लावू नका म्हणते, तुम्ही तुमच्या वोटाची किंमत मीठ मिरची एवढी समजू नका। तुमच्या वोटाची किंमत एवढी आहे की ह्या वोटाला तुम्ही देशाचा शासक बनू शकता, ह्या देशाचा शासक बनू शकता। शायद संविधान ना होता तो आज सीजीआई भूषण गवई जी भी सीजीआई ना बनते। ये सब संविधान का चक्रव्यूह है। वेदों में तो सबको अधिकार ही नहीं थे कि कोई भी शासक बन जाए। शासक तो अपने माँ से पेट से जन्म में आ जाता था, पर संविधान तो हर किसी को शासक बनने की इजाजत देता है। और ये शासक तब बनता है, जब कोई भी शासक तब बनता है जब वो अपने अधिकारों का अध्ययन और नॉलेज रखता है। नहीं तो ना आपको नॉलेज नहीं होगा तो आप शासक तो क्या भिखार की भी लायक नहीं है। आप शासक तो दूर की बात है, आपकी गिनती तो भिखारियों में भी नहीं की जाती। आपको जो चाहे वो इस्तेमाल कर कर छोड़ देता है। तो आपको इस्तेमाल कर कर छोड़ देना है या नॉलेज बन के राजा बनना है। मैं तो बहुत दिन से वेट कर रहा हूँ कि कुछ और मुझको राइट मिल जाए तो मैं और अच्छी स्पीच दे सकूं, खुलकर स्पीच कह सकूं। इसीलिए मैं संविधान सभाओं का, राहुल गांधी जी का और सभी इंडिया गठबंधन के नेताओं का थैंक यू कहना चाहूंगा कि इन्होंने एक अच्छी पहल उठाई है। वाकई जो कुछ होता है वो लोगों को बचाने के लिए होता है, सभी लोगों के लिए नहीं, कुछ लोगों के लिए। पर एनडीए जो काम कर रही है वो देश के लिए काम कर रही है। कुछ लोग तो वोट चोरी में भी हो सकते हैं, इसलिए हम सभी नहीं कह सकते। कुछ लोग वोट चोरी में शामिल हो सकते हैं और हो है भी, ऐसी राहुल गांधी जी का कहना है। हमारे संविधान में शपथ दो तरह की ली जाती है, एक संविधान को साक्ष्य लेकर और दूसरा है भगवान को लेकर। अगर कोई बौद्ध है, शायद बौद्ध हो, तो संविधान भगवान को साक्षी लेकर लेते भी नहीं, ना ही बुद्ध को लेके। जो बौद्ध है वो संविधान को लेके शपथ लेते हैं। सोलेमली अफर, मैं गंभीर पूर्वक प्रतिज्ञा करता हूँ, मैं गंभीर पूर्वक प्रतिज्ञा करता हूँ। कोई हिंदू होगा तो वो भगवान को साक्षी मान के, जैसी राम को साक्षी मान के भी डिबेट हुई थी संसद में। हमारी हेमा मालिनी राधे राधे कह के उन्होंने शपथ ली। शपथ लेने के बाद राधे राधे का जरूर भगवान के लिए काम होता होगा। चंद्रशेखर आजाद
उन्होंने भी एंडिंग में जय भीम जय संविधान कहा। असदुद्दीन ओवैसी, उन्होंने भी शपथ ग्रहण करने के बाद कहा जय भीम जय संविधान अल्लाहू अकबर। तो ये हमारे संसद में ये ऐसी डिबेट है, इस पे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होनी चाहिए। अगर आप खुद के इंटरेस्ट के लिए आप समझते हो कि हम एमपीज बने, तो आप समझ लीजिए कि आप खुद को ही कहीं ना कहीं इंजर्ड करते हैं। ये प्रिंसिपल है बुद्धिज्म का, फिर चाहे वो कोई भी रहो। इलेक्शन कमीशन को भी जवाब देना होगा। इलेक्शन कमीशन एक संवैधानिक संस्था है और उनको लोगों के प्रति जवाबदेही लेनी चाहिए और देनी भी चाहिए, नहीं खुद को मालक समझना चाहिए। जितने अपोजिशन लीडर जरूरी है नेता प्रतिपक्ष, उतने ही नेता पक्ष के भी महत्वपूर्ण रहते हैं। जितने हमारे देश के प्रधानमंत्री महत्वपूर्ण रहते हैं, वैसे ही अपोजिशन लीडर राहुल गांधी भी महत्वपूर्ण रहते हैं। मैं तो अभी यही कहना चाहूंगा कि इसमें निष्पक्ष कार्रवाई हो। जो भी इसमें एक्यूज है उनको तो जेल तो जरूर मिलनी चाहिए, जेल जरूर मिलनी चाहिए। और जो भी इसमें आता हो, डबल वोटिंग की हो, उसमें भी उन्हें सजा मिलनी चाहिए। कैसी है, अगर जो गलती करे तो उन्हें माफ कर देना चाहिए अगर गलती होती होंगी तो, पर वो जबरन गलती करे, जबरदस्ती से चोरी करे, फिर तो उन्हें सजा तो मिलनी ही चाहिए।